दोस्तों, गोकू की जन्म के बारे में हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि धरती पर कैसे एक बच्चा आया था, जो बच्चा एक योद्धा बना और वो योद्धा एक लेजेंड बना, और लेजेंड बनने के बाद कैसे वो बच्चा एक गॉड भी बना। पर इस बीच हमारे हीरो गोकू ने काफी सारे दुश्मन बनाए और काफी सारे दोस्त भी बनाए। पर ड्रैगन बॉल सुपर के एंड के बाद उनके सामने एक ऐसा दुश्मन आया जिसे गोकू और वेजिटा मिलकर भी नहीं हरा पाए, और इसके बाद उन दोनों को अपनी ताकत मिलानी पड़ी। और ये दुश्मन था ब्रोली, यानी कि लेजेंडरी सुपर सैयन। भले ही ब्रोली को हराने का काम गोजिटा की ताकत ने किया हो, पर ब्रोली के दिल को सिर्फ गोकू के साफ दिल ने जीता था, जिससे गोकू और वेजिटा का एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन एक उनका बहुत ही नजदीकी दोस्त बन गया है। इन सभी इवेंट्स के बाद यूनिवर्स 7 में काफी हद तक शांति हो गई थी, पर पास्ट में लिया हुआ एक गलत फैसला जल्दी भविष्य को बदल देने वाला था। ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक बिना सोचा समझा फैसला कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सैडाला पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि लॉर्ड चैंपा और वाडोस वहीं पे आई हुई है। कलीफला काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोलते हैं, लॉर्ड चैंपा मुझे कुछ अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाइए। पर तभी एकदम से चैंपा को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि ये क्या था। कलीफला अभी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो बोलती है कि मैं भी इतनी ताकतवर बनना चाहती हूँ कि मैं कुछ प्लैनेट्स को तबाह कर सकूँ। पर तभी एक भूकंप आने लग जाता है और सभी के सभी हैरान रह जाते हैं। किसी को नहीं पता कि ये किस वजह से आ रहा है, सिर्फ वाडोस और चैंपा को इस बारे में पता है। कलीफला बोलते हैं कि मैं समझ गई, ये उन टेक्निक्स में से एक है जो आप मुझे सिखाने वाले हैं। तभी चैंपा बोलता है कि बीरस इस यूनिवर्स में क्या कर रहा है। वाडोस चैंपा से बोलती है कि ये तो काफी सोचने वाली बात है। तभी एकदम से कलीफला चिल्लाने लग जाती है और वो बोलती है कि बदला लेने का समय नजदीक आ रहा है केल, हम जल्दी गोकू से बदला लेंगे। गोकू हमारा इंतजार करना। चैंपा हैरानी से कलीफला को देख रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि कलीफला गोकू के लेवल के आसपास भी नहीं है। इसके बाद हम यूनिवर्स 11 को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेलमोड, मार्गरेटा और टोपो होते हैं। पर तभी एकदम से बेलमोड और टोपो दोनों हैरान रह जाते हैं और वो दोनों गोकू का नाम लेते हैं, क्योंकि वो दोनों गोकू की ताकत को महसूस कर सकते हैं। एकदम से वहाँ पे भूकंप आने लग जाता है और चीजें टूटने लग जाती हैं। गोकू की ताकत का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि चीजें इतनी दूर भी टूट रही होती हैं और सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। मार्गरेटा बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमारे नजदीक हों, और ये बोलते बोलते मार्गरेटा हंस रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि गोकू की ताकत का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 की धरती को देखते हैं। हर तरफ तूफान आ रहे होते हैं। क्रेलिन अब एक पुलिसमैन है और वो लोगों को इस तूफान से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जानता है कि ये कोई साधारण तूफान नहीं है। ये तूफान गोकू की वजह से आया हुआ है। एक उड़ती हुई बस क्रेलिन की तरफ आ रही होती है और वो उस बस को पकड़ लेता है और ध्यान से उसे जमीन पर रख देता है। क्रेलिन सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी लोग डरो मत और एक एक करके बस से बाहर आ जाओ। सभी लोग धीरे धीरे करके बस से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद क्रेलिन काफी ज्यादा सीरियस लगने लग जाता है। वो बोलता है, गोकू क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ताकत की खोज ने तुम्हें काफी दूर पहुंचा दिया है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो कि अपनी अल्टीमेट ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और इसके बाद हम वीनस को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। उसे आखिरकार एक ऐसी फाइट मिल रही है जो वो काफी लंबे समय से चाहता था। वीनस भी अपनी ताकत का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन इस्तेमाल कर रहा है, पर वो अपनी पूरी ताकत के आसपास भी नहीं है। और इसके बाद हम वीनस के प्लैनेट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर वीस काफी सीरियसली इस फाइट को देख रहा होता है और ओरेकल फिश भी उसके साथ होती है। और तभी उसे कॉल आता है और ये कॉल होता है सुप्रीम काय से। सुप्रीम काय डरते डरते वीस से बोलते हैं कि सर, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं अचानक से आपको कॉल कर रहा हूँ, पर इस वक्त हमारा यूनिवर्स बहुत ही बुरी तरीके से हिल रहा है और मैं देख सकता हूँ कि सन गोकू और लॉर्ड वीनस का ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है? वीस इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि इस वक्त जो हो रहा है मेरे प्यारे शिन, वो हो रहा है कि गोकू की ताकत का नमूना हमें देखने को मिल रहा है। उसने जो ट्रेनिंग करी है उसका फल हम देख रहे हैं। और इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो अपनी ताकत से खुद बहुत ज्यादा हैरान होता है। और तभी एकदम से हम वीनस के हाथ को देखते हैं, जो कि एनर्जी के बॉल को बना रहा होता है। ये बॉल वो एकदम से गोकू पे शूट करता है। गोकू इस अटैक से अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है और इसके बाद वो वीनस पे अटैक करता है, पर वीनस इस अटैक से अपने आप को बड़े आराम से बचाने में कामयाब हो जाता है। इस बीच में दो मून्स जो कि गोकू और वीनस की फाइट के बीच में आ गए, वो दोनों तबाह हो गए। गोकू और वीनस की फाइट जारी रहती है और वो दोनों लगातार एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं और एक दूसरे के हमलों से बच भी रहे होते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि इस फाइट को वीनस ज्यादा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय बाद उसे कोई ऐसा अपोनेंट मिला है। दोनों के अंदर से इतना ज्यादा फोर्स निकल रहा होता है कि काफी सारे प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स तबाह हो जाते हैं। गोकू अपने आप को वीनस के अटैक से बचाकर उन पे हमला करने की कोशिश करता है, और एकदम से वीनस उसके पीछे आ जाते हैं और उसके सर पे बहुत ही जबरदस्त लात मारते हैं। ये किक इतनी जबरदस्त थी कि गोकू के मुंह से खून निकल जाता है
और एकदम से गोकू अपने आप को संभालता है और बीरस के सामने से गायब हो जाता है। वो लगातार बीरस पे अटैक करना शुरू कर देता है और काफी सारे एनर्जी बॉल्स बीरस की तरफ फेंकता है, पर बीरस सारे के सारे अटैक्स को पकड़ लेता है और कोई भी अटैक उस तक नहीं पहुंच पाता। आप सभी लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि गोकू स्पेस में सांस कैसे ले पा रहा है। गोकू ने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना रखी है जिसकी वजह से वो स्पेस से बचा हुआ है और थोड़ा बहुत सांस ले पा रहा है। बीरस एकदम से गोकू के काफी सारे अटैक्स को पकड़कर उसी की तरफ फेंक देता है और इस चीज से गोकू हैरान रह जाता है। गोकू इन अटैक से अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं होता और ये सारे के सारे अटैक गोकू को जाके लग जाते हैं और वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके शरीर में से काफी जगह से खून निकल रहा होता है, पर अभी भी उसने हार नहीं मानी है। बीरस को लगा था कि शायद वो इस फाइट को जीत चुका है, पर वो एकदम से गोकू को देख के हैरान रह जाता है। गोकू इस ब्लास्ट के बीच में से एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से बीरस के पीछे पहुंच जाता है। जितनी देर में बीरस को समझ आया कि क्या हुआ है, गोकू एकदम से उसके पीछे पहुंचकर एक बहुत ही ताकतवर की ब्लास्ट बनाता है और एकदम से बीरस पे शूट कर देता है। इस अटैक की वजह से बीरस काफी सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स को तबाह करते हुए निकल जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगती है। गोकू की सरप्राइज अटैक की वजह से बीरस को काफी जगह चोट लगी होती है और उसके शरीर में काफी जगह से खून निकल रहा होता है। इसके बाद वो एक बहुत ही बड़े प्लैनेट से जाके टकराता है और वो प्लैनेट पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। गोकू जानता है कि बीरस को हराने के लिए ये अटैक काफी नहीं होगा, पर शायद उसे लगा था कि उसने शायद बीरस को थोड़ा बहुत मजाक लगा दिया है, पर तभी एकदम से बीरस उसके पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे को जकड़ लेता है और इसके बाद गोकू बीरस के नेक्स्ट अटैक को देखता है। वो समझ जाता है कि बीरस का नेक्स्ट अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और अगर ये अटैक गोकू को डायरेक्टली लग गया तो हो सकता है गोकू की जान भी चली जाए। बीरस के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि वो इस फाइट को किसी भी तरीके से जीतना चाहता है, चाहे उसे इसके लिए गोकू को मारना ही क्यों ना पड़े। उसने गोकू के सर को जकड़ा हुआ होता है और अपना ब्लास्ट वो उसके सर के नजदीक ले जाता है। अगर ये अटैक गोकू को छू जाता तो गोकू मारा जाता, पर सही समय पे गोकू अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। बीरस भी एकदम से समझ नहीं पाता कि गोकू एकदम से कैसे गायब हो गया, पर एकदम से वो गोकू का पीछा करने लग जाता है। वो बोलता है, सैयन तुम भाग क्यों रहे हो, ये तुम्हें सूट नहीं करता। इसके बाद वो दोनों एक प्लैनेट पे जाते हैं और वहाँ पर एक जानवर खड़ा होता है। जैसे ही गोकू और बीरस लड़ना शुरू करते हैं, उनकी बॉडी में से बहुत ज्यादा फोर्स निकलता है। ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उस जानवर के शरीर के सारे बाल उड़ जाते हैं। गोकू अपने आप को बीरस से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर बीरस उसके काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है। वो बोलता है, सैयन यहाँ आओ। आखिरकार बीरस गोकू तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वो काफी खुश होता है, पर गोकू समझ जाता है कि उसकी दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। हम देखते हैं कि बीरस गोकू के पैर को पकड़ने में कामयाब हो गया है और इसके बाद वो गोकू को पकड़ के बहुत जोर से घुमाता है। गोकू के चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो काफी दिक्कत में है और इसके बाद बीरस गोकू को घुमा के काफी दूर फेंक देता है। बीरस ने गोकू को फेंकने में काफी ज्यादा ताकत लगाई होती है और ये चीज हमें उसके चेहरे को देख के पता चल रहा होता है। बीरस के गोकू को फेंकने की वजह से इतना ज्यादा फोर्स निकलता है कि चारों तरफ बिजली जैसा ऑरा फैल जाता है। बीरस ने अपने इस अटैक में इतनी ज्यादा ताकत लगाई थी कि गोकू ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो अपने आप को रोकने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है और इसके बाद वो एक प्लेनेट के मून की तरफ जाता है और उस मून से टकरा जाता है। वो मून गोकू के टकराने की वजह से एक सेकंड में तबाह हो जाता है, पर गोकू तब भी नहीं रुकता और इसके बाद वो एक प्लेनेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट टाको टाको। ये प्लेनेट कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जहाँ पर लाइफ ना हो। यहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों में से एक बच्चा देखता है कि आसमान से कुछ गिर रहा है। ये गोकू होता है और वो इस प्लेनेट से आके बहुत जोर से टकराता है। गोकू इस प्लेनेट से आके इतनी जोर से टकराता है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो दर्द से कर रहा होता है। उसके टकराने की वजह से चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा भी बन चुका होता है। इस प्लेनेट के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। वो उस गड्ढे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि जो भी चीज इस गड्ढे के अंदर है उसने उनके पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया है। और जैसे ही वो इस गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें सिर्फ एक चेहरा दिखता है। गोकू के चेहरे से हर तरफ से खून निकल रहा होता है और वो पूरी तरीके से बेहोश होता है। वो बच्चा जाके गोकू को देखता है, पर तभी एकदम से वहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी आने लग जाती है और ये रोशनी आ रही होती है बीरस के नेक्स्ट अटैक से। बीरस ने ऑलरेडी अपना नेक्स्ट अटैक तैयार कर लिया है और वो ये अटैक इस प्लेनेट की तरफ शूट करने वाला है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन रहता है, क्योंकि बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ जीत से मतलब रखता है। आखिरकार बीरस अपने इस अटैक को इस प्लेनेट की तरफ शूट करने वाला होता है, पर बीरस का मेन टारगेट ही प्लेनेट नहीं है, उसका टारगेट है गोकू। पर गोकू अभी भी बेहोश है, पर जैसे ही वो बीरस के अटैक को महसूस करता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो एकदम से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में जाता है। वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और धीरे धीरे करके गड्ढे से उठने लग जाता है। इसके बाद वो बच्चे की तरफ देखता है। वो बोलता है, बच्चे यहाँ से चले जाओ। बीरस भी गोकू की एनर्जी को महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि गोकू एक बार फिर से उड़ चुका है। गोकू एकदम से इस प्लेनेट से बाहर आ जाता है और इस प्लेनेट के मून की तरफ जाने लग जाता है। बीरस का अटैक इतना बड़ा होता है कि उसके सामने ये मून बिल्कुल छोटी सी बॉल की तरह लग रहा होता है। गोकू जैसे जैसे इस मून की तरफ बढ़ रहा होता है, वो बोलता है कि लॉर्ड बीरस, आप एक पूरे के पूरे प्लेनेट को खतरे में क्यों डाल रहे हैं।
आपके अटैक की वजह से पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। पर तभी गोकू कुछ महसूस करता है और वो अपने पैरों की तरफ देखता है। वो देखता है कि वो बच्चा उसके पैर से चिपका हुआ है। उस बच्चे ने डर के मारे गोकू के पैरों को पकड़ लिया और अब वो गोकू के साथ इस प्लेनेट के बाहर आ चुका है। आखिरकार बीरस अपने नेक्स्ट अटैक को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है, सन गोकू तैयार हो जाओ। इसके बाद गोकू आखिरकार उस मून तक पहुंच जाता है और वो बीरस के अटैक को पकड़ना चाहता है, क्योंकि अगर ये अटैक उस प्लेनेट की तरफ चला गया तो पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। जैसे जैसे बीरस का अटैक गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है, गोकू समझ जाता है कि ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। गोकू समझ जाता है कि इस अटैक को सिर्फ अपने हाथों से रोक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और उसे उस बच्चे को भी बचाना होता है। बीरस का अटैक गोकू की तरफ बढ़ते बढ़ते उस पूरे के पूरे मून को निगल लेता है और कुछ ही पलों में वो पूरा का पूरा मून तबाह हो जाता है। इसके बाद हम बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि बीस और ओरेकल फिश बात कर रहे होते हैं। बीस बोलता है कि उन लोगों को यहाँ से गए हुए करीब 30 मिनट हो चुके हैं। ओरेकल फिश बोलते हैं कि लॉर्ड बीरस के सामने 30 मिनट तक लड़ पाना, लगता है ये धरतीवासी सच में काफी कमाल का है। और ये बोलने के बाद ओरेकल फिश अचानक से सो जाती है। बीस बोलता है कि मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है, क्या मुझे जाके उस फाइट को ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद ओरेकल फिश नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लग जाता है। वो बोलता है, यूनिवर्सेस फैसले खात्मे का कारण बनेंगे। बीस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ओरेकल फिश क्या बोलना चाहती है। वो बोलता है कि कहीं इस फाइट से रिलेटेड तो नहीं है। इसके बाद हम धरती को देखते हैं और वहाँ पर हम सबसे पहले मिस्टर सेडन और वू को देखते हैं। मिस्टर सेडन बोलते हैं कि लगता है भूकंप आखिरकार रुक गए हैं। वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। इसके बाद हम चीची और विडाल को देखते हैं, जो कि बाहर खाना बना रहे होते हैं। उनका पूरा का पूरा घर तबाह हो चुका होता है और उसके पीछे हम देखते हैं कि शहर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा होता है। ये सब कुछ बीरस और गोकू की फाइट की वजह से हुआ होता है और चीची काफी गुस्से में होती है। वो बोलती है कि गोकू जल्दी घर नहीं आया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। विडेल चीची से बोलती है कि चिंता मत करो, वो जल्दी घर आता होगा। गोहान भी उनसे मिलना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सेटन और बू दोनों पेन के साथ खेल रहे होते हैं। इसके बाद हम गोहान और पिकलो को देखते हैं, जो कि आसमान की तरफ देख रहे थे, जिसका मतलब यह है कि वो गोकू की फाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे। पिकलो बोलता है कि लगता है गोकू ने बीरस को जिस फाइट का वादा किया था वो पूरी होने वाली है। लगता है तुम्हारे फादर जल्दी घर आ जाएंगे गोहान। गोहान सीरियसली आसमान की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, पिकलो तुम सही बोल रहे हो और तुमने ट्रेनिंग की बात करी। मैं भी कुछ समय से सोच रहा हूँ कि मैं भी ट्रेनिंग शुरू कर दूँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब क्या हो सकता है। पिकलो बोलता है कि मुझे ये बात सुन के काफी अच्छा लगा कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो और उन्हें डिफेंड करना चाहते हो, पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। गोहान इस वक्त एक चील की तरफ देख रहा होता है और वो पिकलो को थम्स अप करता है। वो बोलता है, चिंता मत करो, मैं कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा पिकलो। इसके बाद हम लोग एक अनजान प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं, जिस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट पिशिन। इस प्लेनेट की ग्रेविटी धरती से 2000 गुना ज्यादा होती है और इस प्लेनेट पे कुछ हलचल चल रही होती है। हम देखते हैं कि कोई एनर्जी है जो कि हर पहाड़ को तोड़ रही है। तभी हमें पता चलता है कि ये एनर्जी वेजिटा की है। वेजिटा बोलता है कि ये सारी की सारी ट्रेनिंग बेकार होती जा रही है। आखिरकार वेजिटा एक जगह रुकता है और बोलता है कि मैं पूरी तरीके से अपनी ट्रेनिंग में फंस चुका हूँ। इस लेवल से आगे ट्रेनिंग करना बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। आखिरकार हम फिर से गोकू और बीरस की फाइट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी उसी मून पे खड़ा होता है और उस मून का अब जरा सा ही पार्ट बचा है। बीरस के अटैक की ताकत की वजह से गोकू की कमर और पैर की स्किन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके इंटरनल मसल्स दिख रहे हैं। गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस, अगर मैं आपकी मदद ना करता तो आपकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती। बीरस इस बात पे हंसता है और बोलता है कि लगता है मैं सिर्फ अपना काम ही कर रहा था। तभी एकदम से गोकू की आंखें लाइफलेस हो जाती हैं। वो उस बच्चे को बोलता है कि बच्चे चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बाद गोकू एक बार फिर से गिर पड़ता है। वो बच्चा अभी भी सही सलामत होता है। गोकू ने उसे अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे दी होती है। आखिरकार ऐसा लगता है कि गोकू गिर गया है। बीरस गोकू की बड़ाई कर ही रहा होता है और तभी वहाँ पे बीस पहुँच जाता है। इसके बाद हम गोकू की मेमोरीज को देखते हैं। बेहोश होने के बाद गोकू के मन में काफी सारे ख्याल आ रहे होते हैं, जिसमें बीरस, उसकी फैमिली, वेजिटा और फॉर्च्यून टेलर बाबा भी होती है। और तभी गोकू सोचने लग जाता है कि असल में वो कहाँ पर है। वो बोलता है कि ये जगह कौन सी है, क्या मैं पानी के अंदर हूँ, ये जगह कौन सी है, मुझे इस वक्त में बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। गोकू को ये मेमोरीज क्यों आ रही है ये किसी को नहीं पता। ये बात खुद गोकू भी नहीं जानता और हो सकता है कि ये सारी की सारी मेमोरीज फ्यूचर की हों, यानी कि वो चीजें जो कि अभी तक गोकू के साथ हुई भी नहीं है। पर तभी अचानक से गोकू की नींद खुल जाती है और उसे याद आ जाता है कि वो कहाँ पर है। जैसे ही गोकू की आंखें खुलती हैं, वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वोमेन की फॉर्म में चला जाता है और उसके चारों तरफ से ऑरा निकल रहा होता है। और ये चीज देख के बीरस भी हैरान रह जाता है। बीरस को अभी तक लग रहा था कि वो जीत चुका है, पर ये बात हम सब जानते हैं कि गोकू जब तक हार नहीं मानता, जब तक वो असल में नहीं हार जाता। इसके बाद गोकू एकदम से उस बच्चे को पकड़ता है और उसे उसके प्लेनेट पे वापस पहुंचा देता है।
जैसे ही गोकू वापस लौट रहा होता है, वीरस को लगता है कि गोकू उससे लड़ेगा, पर गोकू उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता और उससे आगे निकल जाता है। हम देखते हैं कि गोकू एक प्लेनेट की तरफ जाता है। ये प्लेनेट बिल्कुल खाली है, यानी कि इस पे कोई भी लाइफ नहीं है। इसके बाद गोकू इस पूरे के पूरे प्लेनेट को पकड़ता है। ऐसा लगता है कि वो इस पूरे के पूरे प्लेनेट को उठा रहा है। उसकी बॉडी में जो ऑरा था वो पूरा का पूरा प्लेनेट के चारों तरफ फैल जाता है और इसके बाद वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैलने लग जाता है। गोकू के चारों तरफ करीब 20-30 प्लेनेट होते हैं और गोकू का ऑरा चारों तरफ फैलने लग जाता है। ऐसा लगने लग जाता है कि गोकू का ऑरा पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ही निकल जाएगा। वीरस और वीस भी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली वीरस, क्योंकि उसे लगा था कि ये फाइट उसके लिए काफी ज्यादा आसान होने वाली है। उसने सोचा भी नहीं था कि गोकू उसे ऐसी ताकत दिखाएगा जो उसने सदियों से नहीं देखी है। गोकू अपने ऑरा से ब्रह्मांड के एक बहुत ही बड़े हिस्से को निकल चुका है और इसके बाद वो अपना हाथ आगे की तरफ करता है। इसके बाद गोकू की बॉडी से निकल रहा और एक ड्रैगन की शेप ले लेता है और वीरस की तरफ बढ़ने लग जाता है। वीरस जानता है कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि गोकू ने खुद बनाई है। इसका मतलब यह है कि वीरस ने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी होगी। पर दोस्तों, आप लोग ये मत भूलिएगा कि वीरस कौन है। वीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। भले ही वीरस इस अटैक की वजह से हैरान हुआ हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वीरस हार गया। वीरस एक ही सेकंड में अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और हम देखते हैं कि गोकू के अटैक के चारों तरफ एक ब्लैक एनर्जी फैल जाती है और सारे के सारे प्लैनेट चटकने लग जाते हैं। यानी कि वीरस ने अपने डिस्ट्रक्शन की पावर का इस्तेमाल किया है। सारे के सारे प्लैनेट कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर हो जाते हैं और एक्सिस्टेंस से मिट जाते हैं। गोकू भी वीरस के अटैक से बिल्कुल हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि उसका पूरा का पूरा अटैक बेकार हो गया है। पर तभी वीरस उसके पास पहुंच जाता है और उसके कंधे को पकड़ता है। वीरस अभी भी डिस्ट्रक्शन की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वीरस के हाथ में से बहुत ही डार्क ऑरा निकल रहा होता है, यानी कि अगर वो ज्यादा देर गोकू को पकड़ा रहेगा तो गोकू भी एक्सिस्टेंस से मिट सकता है। और इसके बाद हम लॉर्ड वीरस की डिस्ट्रक्शन वाली फॉर्म को देखते हैं। हम देखते हैं कि उनके चेस्ट पे कुछ पैटर्न्स बन गए हैं जो उनकी यूनिफॉर्म से मैच करते हैं। उनके चारों तरफ से डार्क ऑरा निकल रहा होता है और उनके मसल्स भी काफी ज्यादा बड़े हो गए होते हैं। वीरस गोकू की ताकत को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार इन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन की पावर को साथ कब मिलाया था। सन गोकू, तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए। और गोकू इस बड़ाई को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उसका मकसद है लॉर्ड वीरस को हराना। गोकू बस एक ही सेकंड में लॉर्ड वीरस के सामने से गायब हो जाता है। लॉर्ड वीरस बोलते हैं कि ये सब कुछ बेकार है। इस वक्त तुम मेरे सामने उतने ही तेज हो जितना कि एक कछुआ होता है। गोकू इसके बाद एक कामयाब जैसा अटैक बनाने लग जाता है। पर गोकू की ताकत का लेवल देख के हम समझ सकते हैं कि ये कामयाब भी यूनिवर्सल लेवल पे होने वाला है, जैसे कि उसका लास्ट अटैक था। गोकू अपने नेक्स्ट अटैक के लिए इतनी ज्यादा ताकत जुटा चुका होता है कि उसकी पूरी बॉडी चमकने लग जाती है और उसकी चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल जाती है। वीस इस फाइट को देखते देखते बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग जल्दी रुकने वाले हैं और लॉर्ड वीरस ने सच में अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को मिलाया है, यानी कि वह गोकू को सच में अपना एक राइवल मानते हैं। गोकू अभी भी अपना अटैक तैयार कर रहा होता है और लॉर्ड वीरस भी उसके अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉर्ड वीरस बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि ये फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी, पर लगता है तुम मुझे थोड़ी सी और मेहनत कराओगे। हम देखते हैं कि वीस भी लॉर्ड वीरस के पास आ रहे होते हैं और गोकू का अटैक भी आधा तैयार हो चुका होता है। पर तभी गोकू की बॉडी में अचानक से ही कुछ होने लग जाता है। उसकी पूरी बॉडी में ताकत खत्म हो जाती है और ये फाइट एकदम से खत्म हो जाती है। वीस और वीरस ये चीज देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वीरस लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था और गोकू अब बेहोश हो चुका है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। गोकू स्पेस में गिरने लग जाता है।